हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ये हमारा जो उड़ीसा का एक फेमस डिश होता है भिंडी खट्टा, वो बनाएंगे। ये रेसिपी खट्टी मीठी होती है और ये रेसिपी हमारे यहाँ लगभग सभी घरों में बनता है। और ये थोड़ी सी खट्टी और थोड़ी सी मीठी होती है और आप इसे कड़ी भी बोल सकते हैं, भिंडी का कड़ी भी बोल सकते हैं। और ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है और खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। भिंडी खट्टा को आप आराम से राइस के साथ खा सकते हैं। राइस और एक चिप्स टाइप खाना हो जाए तो क्या ही बात है। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। तो ये लीजिए, ये मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ। कढ़ाई में मैं यहाँ 2 बड़ा चम्मच जैसे तेल डाल रही हूँ। तेल डालने के साथ ही ये मैं भिंडी ले रही हूँ 300 ग्राम जितना। और भिंडी को ऐसा थोड़ा सा लंबा करके कट कर लीजिएगा। और हमारे यहाँ ये जो आप देख रहे हैं कढ़ाई, हम इसी में ही सारे कुछ जो हमारा घर में बनाते हैं उसमें ही बनाते हैं। तो इसीलिए मैं इस कढ़ाई ले रही हूँ। और अभी भिंडी को थोड़ा सा पकाने के लिए मैं थोड़ा सा ही नमक डाल रही हूँ। और भिंडी को अभी अच्छे से पका लेंगे। देखिएगा जैसे भिंडी इस ऑयल और तेल में अच्छे से पक जाए, तो ऐसे ही बीच बीच में चलाते रहिएगा। और ये लीजिए, ये हमारी भिंडी लगभग पक ही चुकी है। तो अभी बीच में हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे, ये देखिए। और यहाँ बस थोड़ा सा ही तेल डाल लेंगे। इस टाइम पर आप गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो कर दीजिएगा। और ये देखिए, ये मैं बस थोड़ा सा ही तेल डाल रही हूँ। तेल डालने के साथ ही ये मैं 1 बड़ा चम्मच जितना बेसन डाल रही हूँ। कड़ी में बेसन डालने से कड़ी थोड़ा सा मोटा होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा सा बेसन डाल रही हूँ। तो बेसन को अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिएगा जैसे ये थोड़ा सा भी गुठलियाँ ना रहे एक भी। और ये लीजिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है भिंडी के साथ। और अभी भिंडी को बाहर कर लेंगे। और ये भिंडी मसाला देख लीजिए, ये सरसों डाल रही हूँ, 1 सूखी मिर्ची, हाफ चम्मच जितना जीरा, थोड़ा सा अदरक और ये लहसुन। इन सभी को अभी अच्छे से पीस लेंगे एक जार में। ये देखिए, और हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो फिर से कढ़ाई में 3 बड़ा चम्मच जितना तेल डाल लेंगे। तेल डालने के साथ ही ये मैं सरसों डाल रही हूँ। सरसों को अच्छे से चटकने देंगे और 1 मिर्ची डाल लेंगे। और ये मैं 5 फुटन ले रही हूँ। 5 फुटन डालने से कड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मेल देता है, तो इसीलिए। और ये मैं थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल रही हूँ। और इन सभी को अच्छे से चटकने देंगे। सभी मसाले अच्छे से चटकने के बाद मैं यहाँ ये चॉप किया हुआ 1 कप जितना प्याज डाल रही हूँ। प्याज को भी अच्छे से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे तेल के साथ। और ये फ्राई हो जाने के बाद हमने जो मसाला ग्राइंड किया हुआ था वो डाल लेंगे। तो मैं यहाँ 1 बड़ा चम्मच जितना ये जो हमारा सरसों का पेस्ट है वो डाल रही हूँ। और गैस का फ्लेम आप अभी मीडियम कर दीजिएगा और सरसों के पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ऑयल और प्याज के साथ। और ऐसे ही अच्छे से चलाते रहेगा, नहीं तो ये चिपक जाते हैं। तो ये लीजिए, ये हमारा सरसों का पेस्ट रेडी हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ 1 बड़ा कप जितना जो हमारा टमाटर होता है वो डाल रही हूँ। और अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी को। तो ये लीजिए, तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा मीठा स्वाद आने के लिए मैं बस यहाँ 1 छोटा चम्मच जितना चीनी डाल रही हूँ। और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल कर। और सारी सामग्री की क्वांटिटी स्क्रीन पर दिख जाएगी, तो देख लीजिएगा। पानी डालने के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया हुआ है। तो अभी ढक लेंगे। 5 मिनट पकाने के बाद ये लीजिए, ये हमारा टमाटर लगभग गल ही चुका है। तो एक बार चला लेंगे अच्छे से। और जो थोड़ा सा टमाटर बच चुका है, तो ऐसे ही प्रेस करते हुए सारे टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी आप गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो कर दीजिएगा। और ये देखिए, ये मैं 1 बड़ा चम्मच जितना दही डाल रही हूँ। तो दही डालने के लिए इसीलिए मैं यहाँ गैस का फ्लेम लो करने के लिए बोल रही थी।
तो अभी दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। ये लीजिए, और दही अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो हमने जो भिंडी फ्राई किया हुआ था वो डाल लेंगे और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और 1 मिनट ऐसे ही मिक्स करने के साथ ही यहाँ हम पानी डाल लेंगे 1 गिलास जितना। और आप चाहें तो अभी गैस का फ्लेम हाई कर सकते हैं, और अच्छे से मिला लेंगे मसाले और पानी को। देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है। और अभी इसको भी हम ढक लेंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये 4 मिनट के बाद देखिए ये हमारा भिंडी खट्टा रेडी हो चुका है। जो भिंडी का कड़ी होता है वो रेडी हो चुका है। इसको आप ज़रूर घर में बनाइएगा और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए थैंक यू।